तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है। ओके, आवाज आ रहा है सबको क्लियरली? हाँ। तो आज का क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्लास एग्जांपल तक किया था हम। तो 8.2 देखो एक्सरसाइज, तुम लोगों के पास कौन सा बुक है? रैशनलाइज बुक है या पुराना बुक करंटली पुराना फिलहाल? पुराना। तुम्हारे पास तो है ही, इनको पूछ रहा हूँ सीबीएसई वाला को। मेरे पास तो रैशनलाइज्ड है। चलो कोई बात नहीं, तो उसी हिसाब से एक्सरसाइज नंबर देना। हाँ, कृष्णा का एक्सरसाइज 8.3 अलग है, वो हम लास्ट में करवाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सीबीएसई को नहीं चाहिए। तो पहले 8.2 के बाद हम 8.4 जंप करेगा, जो कि पुराना बुक का हिसाब से है, ठीक है कृष्णा? हाँ। चलो बाद में बताता हूँ। तो 8.2 खोलो। क्या है नंबर वन? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। नंबर वन का वन, एक्सरसाइज 8.2। तो क्या दिया मेरे को? साइन 60 कॉस 30 आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता है? प्लस कॉस 60 साइन 30। अब दिख रहा है? हाँ। बस कुछ नहीं है। किसी को याद है साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। वेरी गुड। तो कॉस 30 भी क्या है? √3/2। कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बन गया 3/4 प्लस 1/4। ऐसा लग रहा है कहीं किया हुआ है ये। अच्छा, ये एक्सरसाइज 8.1 में ही क्या था, सेम है, बस फर्क कितना है, वहां पे हम लोग को वैल्यूज निकालना पड़ा था। तो ये हो गया 4/4 विच इज 1। कोई डाउट? चेक करो, उतार भी लो, देखो कोई डाउट इसमें? सिंपल था, डायरेक्ट खाली वैल्यू बैठाना है। ठीक है। हाँ। चलो नंबर टू आओ, इजी है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। बहुत इजी है, खाली वैल्यूज पुट करना है। 2, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या? ना। चलो ठीक है, मतलब टीवी चल रहा है ना बहुत लाउड में। हम क्वेश्चन सही उतारा ना? cos² उल्टा लिख दिया, cos² 30 माइनस sin² 60। cos² 30 माइनस sin² 60। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो tan 45 का वैल्यू क्या है? 1। 1²। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 √3/6। होल स्क्वायर। और sin 60 का भी वैल्यू क्या होता है? √3/2 होल स्क्वायर। पर तुम देख रहा है ये माइनस में है, तो ये तो कट गया। कोई डाउट? कि वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? 2। बस 2/2। बिकॉज ये तो जीरो हो गया कट के। कोई डाउट किसी को? अब वैसे बात है, ये एमसीक्यू में डालेगा, सब्जेक्टिव में तो डालेगा नहीं है इतना 2 लाइन का आंसर। उतार लो फटाफट। फिर नंबर 3 जाता है। भैया एक बार स्टार्टिंग से दिखाइए ना। श्योर। कुछ नहीं किया, खाली वैल्यूज बैठाया, तुमको खाली वैल्यूज याद होना जरूरी है इसमें। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हाँ, पर्टिकुलरली सेबा के लिए। 3 नंबर एंड 5 नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लो तुम कृष्णा। 3 और 5 जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस करना है, मेन पर्टिकुलरली। 3 4 5, 4 भी ले लो, 4 भी आया हुआ है यानी हमको याद नहीं है, पर 3 5 आया हुआ है इतना हमको याद है। आके रखा 18 और 17 में आया था। कौन सा 4 नंबर? हाँ।
ठीक है चलो, तो 3 4 5 इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है रिपीट, मतलब ये तीन में से एक कंफर्म आता है। जो एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर है तुम लोग का, उसमें से कम ही आता है, उसमें से कभी कभी आता है, आया नहीं ऐसा नहीं बोलेगा नहीं आया, बट इन तीन में से एक आता ही है, ये कंफर्म है। हाँ हालांकि इस बार बोला स्टेट बोर्ड 6 बजे थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस देगा, तो मे भी बाहर से दे, हम प्रैक्टिस करवाई गई तुमको, बट एनसीईआरटी पूरा अच्छे से होना चाहिए, एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर एनसीईआरटी से आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी नहीं आता है, आंसर तक मुंह जुबानी याद होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो। पर 3 4 5 रिपीट होता है, हम देखा है। उतार लिया, आगे बढ़े। हाँ भैया। नंबर 3 को अच्छे से सब देखना, किसी को कहीं कैलकुलेशन समझ ना आए तो बीच में बोला भैया दोबारा बता दो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन ही मिस्टेक करता है स्टूडेंट। cos 45 बाई sec 30 cosec 30, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। अच्छा cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो, सॉरी, sec 30 के लिए हम cos 30 देखिएगा, cos 30 कितना होता है? रूट 3/2। तो sec 30 कितना होगा? रूट 2/3। गलत बोल दिया। अच्छा, रूट 3/2। हाँ तो उल्टा 2/√3 होगा ना, हाँ। अगर cos 30 √3/2 है तो sec वाला कितना होगा? 2/√3। तो इनडायरेक्टली हम यही बोला चाहिए sec cosec या cot का याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको sin cos और tan याद है, तो sec cosec रेसिप्रोकल है 2/√3। सिमिलरली sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 2/1 विच इज 2, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? किसी को इसमें प्रॉब्लम? आगे बढ़े, ठीक है ना, हाँ। ऊपर वाला सेम है। हाँ भैया। अब नीचे तुम देखना, अगर मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर सकता तो बोलना। पहला, क्या 2 कॉमन आ रहा है? तो क्या बचेगा? 1/√3 प्लस 1, हाँ या ना? बचेगा हाँ। कि √2 है। और डायरेक्ट स्टेप का कहने का मतलब ये था तुम डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकता था, तो ऊपर में 1 प्लस √3/√3 बचेगा, पर चलो हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, लिख लिया तो 1/√2/2 एलसीएम √3, तो ऊपर आएगा 1 प्लस √3, कोई प्रॉब्लम? तुम पहले एलसीएम लेके बाद में कॉमन भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा चॉइस है, तुम पहले एलसीएम ले लेता फिर कॉमन लेता, कहानी एक ही है, कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। हाँ भैया। अब ये तो पता ही है ना, हम पहले भी बताया हुआ है, a/b होल डिवाइडेड बाई c/d, ऑब्वियसली क्या होता है a/b इंटू d/c, मतलब ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, हाँ या ना? होता है, तो वही करेगा 1/√2 इंटू √3/2 1 प्लस √3, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, हम यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई डाउट किसी को भी? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस बात है, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा अब? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ कुछ कट रहा है क्या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वलिटी का बीच होता है, दो इक्वल कब होता है? जब इस साइड ऐसा हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ वैसा है ही नहीं, और ना ही कुछ कट रहा है क्या? तो या जो है वही बैठा दो, √3/2 √2 1 प्लस √3, बट हमको मालूम है हम रेशनलाइज कर सकता है ना? तो अगर √2 को रेशनलाइज करेगा तो बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई होगा? √2, कोई प्रॉब्लम? पहले से 2 है, और 1 प्लस √3 के लिए क्या मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड? 1 माइनस √3, कोई प्रॉब्लम किसी को? डन,
तो नीचे क्या आएगा 4 इंटू 1 - 3, हाँ या ना चेक करो, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² - b², वही किया हम, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा √6 इंटू 1 - √3, कोई डाउट? तुम ऑब्जर्व करेगा ये -8 बच रहा है, बिकॉज 1 - 3 क्या होता है -2, एंड -2 इंटू 4 8, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा √6 - 6 3 18। अब हम माइनस को ऊपर ले जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर वाला उल्टा हो जाएगा, ये क्या बनेगा √18 - √6, कुछ प्रॉब्लम? पर तुम ऑब्जर्व करेगा √18 क्या होता है 9 इंटू 2, 9 का रूट क्या होता है 3 और √2, तो क्या आया 3√2 -√6/8, कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो, यही आंसर है। तो मेन कैलकुलेशन है, कहाँ से दिखाना है, ऊपर से या बीच से? कृष्णा कुशल, हाँ भैया, कहाँ से दिखाएं? नीचे वाला लास्ट वाला। ये थर्ड वाला पूरा। थर्ड वाला पूरा? हैंडराइटिंग हाँ समझ भैया। नहीं आएगा, चलो पहले ऊपर वाला लिख लो फिर बोलना, उतारो, पहले 4 लाइन लिख लो फिर स्क्रॉल डाउन कर देगा हम। नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं हम, उतार लो ये। ओके, नेक्स्ट नंबर है नंबर 4 आई गेस, sin 30 + tan 45 - cos 60, उतारता है, चलो ये भी अच्छे से देखना। sin 30 + tan 45 - cos 30, सॉरी 60, bisect 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। सबका वैल्यू लिखता है, व्हाट इज sin 30, बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर sin 30? 1/2, हाँ tan 45 1, एंड cos 60 is कितना 2/√3, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सिमिलरली sec 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3। 2/√3, cos 60 का कितना है 1/2 हाँ। +1, तुम ऑब्जर्व करेगा ऊपर और नीचे सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है ना। हम्म। अब क्या करेगा ऊपर नीचे क्या लेगा एलसीएम लेगा, 2 और √3 है तो 2√3 एलसीएम, नीचे भी 2√3 एलसीएम, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा देखना, बताना एग्री करता है नहीं करता है। ऊपर 2 है ना तो √3 आएगा प्लस 2√3 -4, ये आएगा 4 + √3 + 2√3, चेक करो क्या सही लिखा हम, ठीक है। कैसे लिखा हम फिर भी बता देता, देखो हम डिनोमिनेटर वाला बताता, कहानी ये की हम √3 का टेबल में देखिएगा 2√3 कब आता है जब 2 मल्टीप्लाई होगा, और 2 2 जा 4। सिमिलरली हम 2 का टेबल में देखिएगा, 2 का टेबल में 2√3 कब आता है जब √3 मल्टीप्लाई हो, तो √3 1 जा √3। अब यहाँ का डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 का टेबल में ये कब आएगा जब 2√3 हो, तो 2√3 इंटू 1 2√3, कोई डाउट? नॉर्मल एलसीएम है जो हम लोग लेता है, ठीक है ना। ओके, अब हाँ देखो 2√3 कट गया बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तब तो कट ही जाता है। तो 2√3 + √3 क्या होगा 3√3 -4, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं 3√3 + 4, कोई प्रॉब्लम? चेक करो एक बार, चेक कर लो हम कैलकुलेशन सही किया ना। सही किया ना हम कैलकुलेशन,
कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, कौन बता सकेगा? क्या करेगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? रैशनलाइज, वेरी गुड। तो बोथ साइड 3√3 -4 मल्टीप्लाई करेगा, पर ऊपर भी ये सेम है इसलिए स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट? ऊपर भी सेम होगा इसलिए हम स्क्वायर लिख रहे हैं एक बार में। कोई डाउट? अब नीचे डायरेक्ट ब्रेक करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 27 माइनस 16, बिकॉज 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, √3 इंटू √3 3, 9 3 जा 27। हम बस डिटेल बता रहा है कैलकुलेशन ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को। सिमिलरली ऊपर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब अगेन 27 माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 प्लस b स्क्वायर मतलब 16। अब जो आएगा वही फाइनल आंसर है। नीचे 11 आएगा, 27 प्लस 16 आएगा 43 माइनस 24√3। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमको ये आंसर हमको भी याद है, ये सही है और ये बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार, बोथ स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई। तो कर लो ये सॉल्व, हम ऊपर से दिखा रहा है, पहले इतना उतार लो जिसको उतारना है, और देखो कोई डाउट है तो बोलो कहीं भी कैलकुलेशन में। स्क्रॉल डाउन करे कुशल, हाँ भैया मैंने लिख लिया। सारा हो गया। हाँ भैया। तो नंबर 5 आओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम। नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, देखो आगे तुम लोग को एक आइडेंटिटी मिलने वाला है और उस आइडेंटिटी का हिसाब से इसका वैल्यू 1 होता है। हालांकि हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएगा, पर इन एग्जाम तुम लोग 1 डायरेक्टली लिख सकता है और ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी मेंशन कर देना। ठीक है, ओके, समझ रहे हम क्या बोल रहा हाँ है? एक आइडेंटिटी मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो जब वैल्यूज बैठाएगा 1 ही आने वाला है। तो एग्जाम में क्या करना, आइडेंटिटी यूज कर लेना, और अगर तुमको सॉल्व करके दिखाना तुम्हारा चॉइस है, पर टाइम बचेगा जब तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करेगा। तो ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देना और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल दिखा देगा वैल्यू बैठा के। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? क्या बोलना चाहता है? हाँ हाँ। तो 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है? हाफ हाफ। तो कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा? 1/4। हाफ 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी कि सेक 30 देखो, यानी कि कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, तो वो 2/√3 होल स्क्वायर मतलब 4/3 -1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4 प्लस 3/4। अच्छा, 2 मार्क है तो डायरेक्ट लिख देना स्क्वायर, अगर 3 मार्क है तो ऐसे दिखाना हाफ स्क्वायर 2/√3 स्क्वायर। कोई डाउट? तो कहाँ तुम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा है कहाँ नहीं लिख रहा है वो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है। अगर 2 मार्क में आता ही है तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 मार्क के आता तो स्टेप्स को थोड़ा डिटेल्स, 3 मार्क में आता तो स्टेप्स को डिटेल्स में दिखाना। कोई डाउट? जैसे हम ऊपर दिखाए ये कितना में, कोई डाउट? ये देखो 4/4 बन रहा है, ऊपर 5/4 प्लस 16/3 -1। अब 4 कट गया, डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखने से भी चलता है, तो बचा सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट, और न्यूमरेटर वाला पार्ट में एलसीएम आ रहा है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो ऊपर क्या बचेगा? 15, 48 -12। क्या हम सही है? चेक करना। (51/12) 3 का टेबल में कटेगा आई गेस। 3 4 जा 12, 3
17 जा, तो 17/4 कितना होता है? 4 1/4। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट क्या कैलकुलेशन सही है या नहीं, और एक बार आंसर की देख लेना, क्योंकि इसका आंसर हमको याद नहीं है। बाकी का आंसर हम श्योर था राइट है, बट इसका हमको याद नहीं है। भैया हाँ वो हमको लगता है 64 होगा क्या? एग्जैक्टली, 15 हम प्लस वही, हम मेरा दिमाग 64। में था 16 3 48 होता ना, हम वही सोच रहा था। हम वहाँ गड़बड़ किया है, हमको लगा ही था हम वहाँ गड़बड़ किया है। 64 और ये 67 हो जाएगा ना फिर। ठीक है, फिर 67/12 मिक्स फ्रैक्शन में लेना है तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आंसर है। अब ठीक है ना, कोई डाउट? हाँ हमको याद है कि पता लास्ट टाइम भी हम 48 लिख के ही किया था, ये मिस्टेक पता नहीं हम क्यों करता है, इसलिए हम बोला चेक कर लेना। क्योंकि हमको याद है लास्ट हमको पता था हम 48 गलत लिखा है, बट फिर भी हम लिखा, पता नहीं क्यों। लास्ट ईयर भी वही हुआ था, उसका आगे साल भी एक होता है कॉमन मिस्टेक होता है ना, कितना ही कर लो वो होता ही है स्टार्टिंग में, और हमको पता होता हम वो मिस्टेक कर रहा है फिर भी। उतार लो फटाफट। 2 मार्क में ही डालेगा बिकॉज ज़्यादा हैवी नहीं है, पर 3 मार्क आए तो वो हाफ स्क्वायर 2/√3 होल स्क्वायर वैसे लिख देना। कोई डाउट? ठीक है, हाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लिख लो। कृष्णा का में नंबर 6 है, वो खुद से करना। और कृष्णा पीछे में आंसर देख के बताओ तो कितना है उसका आंसर, ताकि लोग मैच कर सके। 1 है 1। बाई सेक 0। ओ तो अरे ये इजी है, 2 लाइन का आंसर है। तुम देखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, हम ही दिखा देता है, हम ही दिखा देता है। पता व्हाट इज द वैल्यू फॉर cosec 30? sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30। 2 2 व्हाट इज cosec 60? ऑब्वियसली 2/√3। और व्हाट इज cosec 90? 1 नॉट डिफाइंड। अच्छा 1 सॉरी। 1 1। तुमको वैसा आंसर देगा नहीं ना जो नॉट डिफाइन है। sec 0 1, sec 30 देखिएगा तो cos 30 का उल्टा है, यानी कि 2/√3, और sec 62 होता है, हाँ या ना? कोई डाउट? अब तुम चेक करो, प्लस करने का भी जरूरत नहीं है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या अलग है? प्लस करने का भी जरूरत नहीं है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है या सेम है? सेम है। बस ब्रैकेट दो, ब्रैकेट देके काटना, क्योंकि तुम एक बार में सबको काट रहा ना, इक्वल टू 1। कोई डाउट? और एक चीज, हाँ कैसर पर्टिकुलरली तुमको बोल रहा है, ऐसे मत काटना, ऐसे काटना मतलब तुम आंसर को काट रहा है, ठीक है? ऐसे काटना हाँ मतलब तुम सर। आंसर को काट रहा है, वो पर्टिकुलर ध्यान रखना। चाहे ऐसे और ऐसे काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है, वो समझ जाएगा जो पूरा कटा है, इसलिए हम ब्रैकेट दिया। तो इक्वल टू 1, चलो एक लाइन में आंसर आ गया। तो एमसीक्यू में डालेगा और क्या है, हमको नहीं लगता है सब्जेक्टिव में डालेगा। ठीक है, कोई डाउट? हम करवा ही दिया। आगे बढ़े, उतार लिया वो। हाँ हाँ भैया। ये हम यहीं पे करवा देता है, देखो 2 नंबर 1 तुम लोग भी करना सॉल्व। इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√2। तो ऑब्वियसली 1 + 1/3 बनेगा, ये 2/√3, ये 4/3। कोई प्रॉब्लम? तुम डिटेल जानना चाहता है तो ऐसे लिखो 2/√3 इंटू 3/4। अब देखो कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, कोई प्रॉब्लम? और √3 और 3 ऑब्वियस सा बात है, √3 1 जा √3 जहां या ना, तो आंसर √3/2। तुम चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकता है, कहानी एक ही है, तुम रैशनलाइज करो या √3 का टेबल में काटो, तो आंसर आएगा √3/2। अब देखो ऑप्शन में किसका वैल्यू √3/2 है,
ऑप्शन ए, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है कुशल, हाँ भैया। उतार लो फटाफट। नंबर 2 देखो, इसका आंसर हम डायरेक्ट, तुम लोग करना, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 0 आने वाला है। क्या हम सही है या गलत? चेक करो। 2 का 2 0 आएगा, क्या हम सही है या गलत? बताओ। 1045 का जगह 1 बैठा दो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0। अब 0 बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, कोई हम्म, डाउट? नंबर 3 तुमको ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। नंबर 3 को बिकॉज साइन 2a का तुम लोग को अभी तक फॉर्मूला मिला नहीं है, तो तुम लोग को ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बैठाते रहो, जिसमें ये ट्रू होगा वही सही है। तुम ऑब्जर्व करेगा सिर्फ ऑप्शन ए के लिए ट्रू है, बी सी या डी के लिए ट्रू नहीं है। और बहुत बार एमसीक्यू ऐसा आता है जो तुम्हारा ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, तुमको पूरा एंटायर सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन से सॉल्व होगा। तो उस टाइप का एमसीक्यू हम लोग करेगा ही जब टाइम आएगा। बट एमसीक्यू में जरूरी नहीं है जब पूरा ट्रिगो को सॉल्व किया जाए या कोऑर्डिनेट को सॉल्व किया जाए, या जो भी तुम्हारा कुछ कुछ चैप्टर का क्वेश्चन होता है, बहुत बार ऑप्शन से ही मेरा हो जाता है। तुम ए का वैल्यू 0 बैठाओ, देखना यही सेटिस्फाई करता है। तुम ए का वैल्यू काम को 45 बैठाओ, 45 बैठाने से क्या होगा? साइन 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 साइन 45। अब 245 या 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और ये 2 इंटू 1/√2, क्या ये कभी इक्वल होगा? होगा कभी इक्वल? यही प्रॉब्लम होता है ना पीडीएफ का, लिख ही नहीं रहा अभी। 2 मिनट दो। हाँ हो गया ठीक। तुम देखो 2 इंटू 1/√2 बनेगा, तो 1 इक्वल टू √2 आया, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो 45 गलत है, वैसे 30 भी गलत होगा, वैसे 60 भी गलत होगा, कोई डाउट? ठीक है। नंबर 4 वही अभी भी ऊपर किया हम लोग, सेम कहानी है। 2 इंटू क्या आएगा? 1/√3, और ये 1 माइनस 1/3, कितना आएगा आंसर? तुम लोग बताओ खुद से, इस बार सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। जहां तक हमको मालूम है ऑप्शन सी आना चाहिए, चेक करो कितना आएगा, देखो और बताओ। जिसका पहले आता बोलना, बिकॉज जब इसको सॉल्व करेगा इक्वल टू √3 आना चाहिए, और √3 सिर्फ 1060 का होता है। आया √3? ठीक है। हाँ सर। हाँ। चलो नंबर 3 में जाता है। नंबर 3 देखो, 10a प्लस b को √3, डिट्टो एग्जाम्पल यही है, हाँ, जो हम लोग एग्जाम्पल में किया था, और हम कलम कहाँ रख दे रहा। नंबर 3, पहले लिखो गिवन, टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, रहता है बोर्ड में किसी ना किसी सेट में रहेगा, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो। एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अच्छा बताओ 10 का वैल्यू √3 कब होता है, कौन सा एंगल में? √3 तो 60। तो a प्लस बी कितना होना चाहिए? बिकॉज a प्लस 60। बी का जगह ही 60 आएगा, कोई डाउट? सिमिलरली 10a माइनस बी 1/√3, 1/√3 कब होता है? जब 30 डिग्री, यानी कि a माइनस बी क्या है? 30 डिग्री, कोई डाउट?
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब एलिमिनेशन लगा दो, आंसर आ गया। कैसे लगाएगा? 1+2, तुम ऑब्जर्व करेगा बी बी कट गया, तो ट्वाइस ए इक्वल टू 60 + 30 90, ए इक्वल टू 45। कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर 1 implies a + b यानी कि 45 + b, ये एलिमिनेशन है और कुछ नहीं, इक्वल टू 60। सो b कितना आ गया? 15। चेक कर लो, कोई डाउट? सो देयरफॉर कंक्लूजन में लिख लेना a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15। तुम देख सकते हो बोथ a एंड b आर एक्यूट एंगल, क्वेश्चन में वही बोला था। तुम अगर देखिएगा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, पहला a b से बड़ा है, तो तुम अपना आंसर देखो a b से बड़ा निकला है, एंड दूसरा a + b मिला के भी 90 या 90 से छोटा है, तो तुम a और b को ऐड करो, तुम देखो 90 से छोटा ही है, तो जो कंडीशन दिया वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उतार लो। इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है जो कृष्णा का बुक में है। ये होते ही बोलना। हो गया भैया। हम्म, हम इसी में एडिट करेगा, ठीक है। क्या ये एडिट करेगा, लिखता है पूरा 3 स्टार, मतलब 3 वाला ये। इफ sin x + y = 1 and cos x - y = √3/2 and x greater than y 0 less than equal to x + y less than equal to 90 degree. Find x and y. वो जीरो क्या लिखा है जीरो के बाद? Less than equal, लेस और इक्वल, तो इसको बोलता है लेस देन इक्वल। सॉल्यूशन पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। sin x + y = 1, तो ऑब्वियसली x + y क्या होगा? 90। 90, इक्वेशन 1। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है? cos x - y = √3/2, तो डेफिनेटली x - y क्या होगा? हाफ। कैसे हाफ? अच्छा सॉरी, वो कॉस डिग्री का कौन 30। सा? हाँ, डिग्री, 30 डिग्री। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमको देख के पता चल रहा है x और y 60 30 आने वाला है, तो ये नंबर 2। अब तुम लोग करो, ये तुम लोग का ये 1 + 2 क्या आएगा? x + x 2x, y कट गया, 90 + 30 120, तो ऑब्वियसली x कितना आया? 60। तो 1 implies 60 + y = 90, तो यहाँ से y कितना आ गया? 30। कोई डाउट? चेक करो। सो कंक्लूजन लिख लेना, देयरफॉर x = 60 डिग्री एंड y = 30 डिग्री। उतार लो। क्या टफ लगा ये क्वेश्चन? तो एग्जाम में कोई भी वैल्यू दे नहीं। सकता है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, चेंज कर सकता है। sin x + y = √3/2, cos x - y = हाफ, जो भी है चेंज करके दे सकता है। लिख लो ये। अब फाइनली ट्रू फॉल्स, जो कि असर्शन रीजन में डाल सकता है, पर हम जस्टिफाई करके बता देगा। पहला क्या है? sin a + b = sin a + sin b।
अगर कोई फॉर्मूला से कर सकता तो अच्छा बात है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स के लिए तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और हमेशा एग्जाम्पल के लिए 30 और 60 का इस्तेमाल क्या करो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो नंबर 4 का 1, चलो लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एल क्या बोला था, साइन ए प्लस बी, कितना बन जाएगा ये, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये डिग्री देना मत भूलना, विच इज साइन 90 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 90 डिग्री, 1। अब आ रहे लो साइन ए प्लस साइन बी, चेक करो आता है नहीं आता है। तुमको लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी से 1 आएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। एलसीएम भी ले लेगा तो क्या आएगा, 1 प्लस √3/2। क्या एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल है, क्या है, नहीं। द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। और जस्टिफिकेशन तो यही हो गया, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिखो तुम लोग, लिखो इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये उतार लो। कुछ नहीं है, ए बी का वैल्यू बैठा दिया और कुछ नहीं। जब भी कुछ इस टाइप का देता है, एक एग्जांपल ले लो, मान लो 30 और 60 में सेटिस्फाई किया है, तो 45 और 30 भी देख लो, जरूरी नहीं है एक में किया तो सब में करेगा। हाँ, पर 2-3 में कर लिया तो ट्रू ही है, और ट्रू है तो मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला से यूज होकर डिराइव होगा, वो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा तुमको खुद को ही। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बताओ ट्रू और फॉल्स। टेबल देख सकता तुम, यू कैन सी द टेबल, बताओ। क्या ट्रू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, चेक कर सकता, टेबल देख के बता दो हमको। हाँ। ट्रू बिकॉज द वैल्यू increases from 0 to 1, कोई डाउट। या फिर तुम सबका वैल्यू लिखते हो, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, बिकॉज ये सब का वैल्यू ये है। तो ट्रू बिकॉज द ट्रू बिकॉज, बिकॉज लिखना भूल गया हम शॉर्ट फॉर्म लिखा, डजंट मीन जो तुम लोग भी सी जेड यूज करेगा, तुम लोग बिकॉज ही लिखना पूरा। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। सेम नंबर 3 तुम देखेगा, ये फॉल्स है, बिकॉज साइन थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तुम देख सकता है, कॉस 0 1 होता है एंड कॉस 90 0 होता है। तो लिखना बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, इसमें वही लिखना फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। उतार लिया, देखो कोई डाउट है तो बोलो।
ठीक है। हाँ हाँ नंबर 4 देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब थीटा कुछ भी ले लो, मतलब क्या साइन जीरो और कॉस जीरो सेम होता है? नहीं। तो फॉल्स, बिकॉज साइन जीरो इज नॉट इक्वल टू कॉस जीरो। सीधा वो लिखो ना। हम बोला ना, फॉल्स करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। फॉल्स बिकॉज तुम साइन जीरो ले सकता है, साइन 30 ले सकते, कुछ भी ले लो, साइन जीरो इज नॉट इक्वल टू कॉस जीरो। खत्म। तो फॉर ऑल ना हो, किसी के लिए तो हो सकता है, तो साइड में लिख लो एक बॉक्स बना के, एग्जाम में एमसीक्यू कहीं पे डालेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, कौन सा वैल्यू के लिए पता है? 45। पर अगर 2 मार्क में देगा तो करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेगा? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक काम करो, कॉस थीटा को इस साइड ले आओ तो क्या होगा? कॉस थीटा को इस साइड ले आओ तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? हेलो। मतलब कॉस थीटा को एलएचएस में लाओ, क्या होगा? साइन माइनस कॉस। हाँ बट हम लोग माइनस में नहीं लाएगा, क्या फायदा? हम क्या करेगा, कॉस थीटा को इस साइड लाके डिवाइड में लाएगा। वो भी तो कर ही सकता है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू, अब इधर आया तो 1 बचेगा ना, कोई डाउट? साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा कब 1 होता है? जब थीटा इक्वल टू 45। तो ये लिख के रख लो कहीं पे साइड में। तो कॉस थीटा को इधर लाना मतलब दो तरीका से, या तो माइनस हो जाएगा या तो डिवाइड होगा। माइनस करने से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, डिवाइड करेगा तो साइन बाई कॉस इक्वल टू 1। और ज़्यादातर इसमें डिवाइड का ही कॉन्सेप्ट काम आता है। पर चलो दिमाग में रखना, साइन इक्वल टू कॉस मतलब थीटा 45। खत्म। एंड कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन ही है, बिकॉज कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। सही है, ट्रू है। जस्टिफिकेशन बता रहा है। नंबर 5 ट्रू है। पहले ये उतार लिया टेन थीटा वाला। हाँ उतार लिया। तो नंबर 5 देखो, ट्रू बिकॉज, नीचे लिखना कॉट 0 इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0। मतलब क्या? सॉरी उल्टा बोल दिया हम। कॉस बाय साइन होता ना, कॉस 0 बाय साइन 0, मतलब 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। खत्म। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। चेक कर लो। हम इधर लिख के दिखा देता है, बिकॉज कैमरा में आ नहीं रहा मेरा चेहरा का वजह से। ट्रू बिकॉज कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री, विच मीन्स 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइन नहीं होता है। देख लो अब। सॉरी। ठीक है, कोई डाउट? ना। तो इसी के साथ आज का एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्यों बेकार का तुम लोग को बोर करें।